सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर कोड 101 TH जो पेपर है हमारा, उसका सेक्शन सी है, दैट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, जैसे आपकी कोई बुक होती है उसके फ्रंट में लिखा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या कोई सी बुक में लिखा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हमने ब्रॉडली मतलब तीन क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कुछ पार्ट है जो केमिस्ट्री का, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें कॉमन है। बेसिक जैसे मान लो बेसिक उसमें कुछ रिएक्शंस हैं या कुछ है, वो इस तरह से कॉमन है, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ जो पार्ट आता है केमिस्ट्री का, उसमें भी कुछ टॉपिक्स कॉमन है, तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कभी भी कोई भी चीज़ जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे आते हैं बेसिक्स, ठीक है, फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक जो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम है जैसे ए है मान लो, ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक एनाइन कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये इस तरह का बॉन्ड बनेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, जैसे सोडियम क्लोराइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वहाँ पे क्या होता है, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बी, ठीक है, वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो एक ब्रॉडली आपको हमने बता दिया कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। पर कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या है, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए इसका मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए जाने में समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए बी है मान लो, है ना, तो ए बी यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है इसमें मान लो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग होगी, क्यों, दोनों अलग एटम है ना। तो मान लो एक हाइड्रोजन एक जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है ना। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अपनी लोअर क्लासेज में, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर्ड है उसको ये थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल करेगा। ठीक है। तो पुल करेगा, मान लो आप दो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और दोनों के बीच में कुछ अमाउंट है जो डिसाइड होना है, पर वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर ज़्यादा पावर है उसी को वो अमाउंट मिलेगा। ठीक है। तो मान लो एक जो है उसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस अमाउंट को अपनी तरफ इजीली पुल कर लेगा। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करेगा, एक जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अलग अलग तरह की होती है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, तो मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब क्या है। क्योंकि आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि बेसिक्स हमेशा ढंग से पढ़ने चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए, ताकि आपको जो फर्दर आप उसका एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करें, तो एप्लीकेशन पार्ट आप तभी अच्छे से स्टडी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे। ठीक है। जैसे इनको अप्लाई करना है कि कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कितना ज़्यादा है, कौन से बॉन्ड में है, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस देख पाओगे अच्छे से। ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक बेसिक टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते चलेंगे इस टॉपिक में, तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। ठीक है। तो इसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो अ, तो इसमें जो मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉन्ड में पोलराइजेशन ले आते हैं। पोलराइजेशन कैसे, जैसे ये म्यूचुअल शेयरिंग थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग थी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे था,
है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में शेयर्ड थे ऐसे, ठीक है। पर जब इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैं आपको बार बार बताता हूँ, देयर इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ हो गया डिस्प्लेस, टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इट मीन्स के ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और हाइड्रोजन के पास भी जो नेगेटिव चार्ज था वो इसने अपनी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ये जो बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरफ पुल कर लिया। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लीड्स टू द पोलराइजिबिलिटी जनरेशन ऑफ, मतलब पोलर मॉलिक्यूल, या पोलराइजेशन करता है ये, तो इनको पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इफेक्ट होते हैं जैसे वो क्या होंगे, परमानेंट होंगे, कुछ टेम्परेरी होंगे, ठीक है। परमानेंट मतलब जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इट विल ऑलवेज रिमेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट जो है तो वो भी होते हैं, परमानेंट में आते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट और मिजोमेरिक इफेक्ट है, और टेम्परेरी में है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम सबसे पहले इसमें इफेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट इफेक्ट जो है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट जो आता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम अब स्टडी करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मान लो इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड द टू एटम्स हैव ऑलमोस्ट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इनके जो डेरिवेटिव है, मिथेनॉल, इथेनॉल, या मिथाइल क्लोराइड या मिथॉक्सी मीथेन, या एसीटोन है, बेंजीन है, तो हर जगह तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन हाइड्रोजन का बेसिक बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड द टू एटम्स हैव ऑलमोस्ट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। एज ए रिजल्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी नियरली इक्विडिस्टेंट टू द टू एटम्स। तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली क्या करेगा, ऑक्सीजन पुल कर लेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा ना होने की वजह से मतलब ये ऑलमोस्ट सेंटर में ही रहेगा, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये बहुत ही थोड़ा सा इस तरफ को रहेगा, कार्बन की तरफ को डिस्प्लेस, ठीक है। तो पर जनरली इसको हम इक्विडिस्टेंट ही बोलते हैं, मतलब सेंट्रल में ही मानते हैं। तो जब के इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर हेटेरो एटम और ग्रुप, है ना, ऑफ एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी परमानेंटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है ना। पर जो मैंने बोला कि व्हेन आई रिप्लेस द हाइड्रोजन विद सम अदर एटम, ठीक है, तो यहाँ पे सम अदर एटम के साथ आ गया
यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसमें मतलब सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जैसे मैंने यहाँ बताया था थोड़ा अपनी तरफ पुल कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन 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 और यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो मैंने एरो से यहाँ बताया कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस्ड है, तो इसके एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द कोवलेंट बॉन्ड एक्वायर्स मोर पोलर करेक्टर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो पहले देखो ऑलमोस्ट नॉन पोलर था क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट था, मैंने आपको बताया। पर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मैंने देखो यहाँ भी बताया आपको कि इसमें क्या हो गई, पोलराइजेशन आ गई बॉन्ड में, है ना। तो ये पोलर बन गया। Now let us extend the effect of a long chain of carbon atom with more electronegative atom or group। तो let us say हम इसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कार्बन की हमारे पास लॉन्ग चेन है इस तरह से, 1 2 3, ठीक है, 4, और यहाँ पे हमने कोई लगा दिया, जैसे क्लोरीन आ गया यहाँ पे, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन में एक टोटल 4 बॉन्ड्स। तो इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है। क्लोरीन जो है मोनोवेलेंट है तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो नाउ लेट अस एक्सटेंड द इफेक्ट ऑफ अ इफेक्ट टू अ, तो हमने लॉन्ग चेन में इसको बना के देखा। तो अब देखा जाए तो इन C1, ये C1 है और ये C1 क्लोरीन का जो बॉन्ड है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड क्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट इट डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन एटम C1 एक्वायर्स दिस वन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या आ गया, इसके ऊपर हमने लिख दिया डेल्टा पॉजिटिव। दिस डिस्प्लेसमेंट इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू द अदर कार्बन एटम ऑफ द चेन, दैट इज। तो बोलने का मतलब है कि जैसे आप एक मैग्नेट रखते हो ना, आप ऐसे मैग्नेट प्लेस करते हो, है ना। तो मैग्नेट में आप हमेशा देखते हो कि अगर एक मेटल उसके क्लोज है तो उसको तो वो अट्रैक्ट करता ही है अपनी तरफ, है ना। आयरन का पीस रखोगे, उस आयरन के पीस के पीछे अगर आप एक और आयरन का पीस रखोगे और रखोगे तो इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहता है, ये भी अट्रैक्ट करता है मैग्नेट अपनी तरफ को। तो उसी तरह यहाँ पे, क्योंकि बात यहाँ इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मैग्नेट के ऊपर भी चार्ज होता है, पोल होते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, चार्ज है। तो ये क्या करता है, इफेक्ट करता है इनको भी। C2, जैसे ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है, तो देखने वाली बात ये है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज ए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो ये पुल करेगा ही, साथ में इन इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे जो ये होंगे इनको भी थोड़ा सा ये इफेक्ट करेगा, थोड़ा सा ही। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का इफेक्ट रहता है ना। तो this displacement is further transmitted to other carbon atom of the chain, but the magnitude of the displacement goes on decreasing with the increase in the distance of carbon atom from chlorine। ठीक है, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ मैग्नेट और आयरन के पीस के बीच में, उतना ही उसका इफेक्ट जो है, अट्रैक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम 2 विल बी C2 विल बी लेसर देन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द C1। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाएगा विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये होगा यहाँ पे, है ना। तो आपको मैंने ये बता दिया, तो ये है। ठीक है, तो अगर हमने लिखना हो तो हम यहाँ ऐसे कुछ साइन लगा सकते हैं। पार्शियल पॉजिटिव क्या हुआ यहाँ पे, इस तरह से एक बार लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, C1 पे होगा सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा C2 पे, उसके कम होगा C3, उससे कम होगा C4। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इट फॉलोज देयरफॉर दैट अ पोलर बॉन्ड इन द चेन इंड्यूसेस पोलैरिटी इन द अदर कोवलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज रेफर्ड एज अ inductive effect. Hence inductive effect may be stated as the permanent displacement of electrons along the chain of carbon atoms due to the presence of polar bond at the end of chain is called inductive effect। ठीक है, तो क्या है ये, the permanent
displacement of permanent displacement of electrons, the permanent displacement of electron along the chain of carbon atoms, permanent displacement of electrons along the chain of carbon atom due to the presence of polar bond at the end of chain is called इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो बोलने वाली बात है, देखो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से हैं। एक तो देखो परमानेंट है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स, अलोंग द, ये देखो चेन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड एट द एंड ऑफ चेन। ठीक है, एट द एंड ऑफ पोलर बॉन्ड, ये था कार्बन और क्लोरीन के बीच में था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये बनाया था, है ना। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा, ये डिस्प्लेसमेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की अलोंग द चेन, और क्या करता है, मतलब पोलराइजेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद इसमें है द इंडक्टिव इफेक्ट इज मोस्ट पावरफुल ओनली एट द कार्बन एटम टू विच हेटेरो एटम इज कनेक्टेड एंड डिक्रीजेज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम द हेटेरो एटम। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो C1 और क्लोरीन के बीच में होगा। C1 या हेटेरो एटम के में, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कोई भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर पाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज करता जाएगा। तो मतलब बोलने का मतलब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमारे पास जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का तो बेसिक बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन का, अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। ठीक है, तो कार्बन का हेटेरो एटम के साथ जो बॉन्ड होगा उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। तो ये दो तरह का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, प्लस और माइनस का मतलब क्या है, आई तो आप समझ गए इंडक्टिव इफेक्ट है, वो तो मैंने जनरल एग्जांपल आपको बता दिया। तो प्लस आई और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब है यही जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। और इसमें जैसे जितना ज़्यादा हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, बुक में आपने देख लेना, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूएंट्स का किस तरह से वेरी करता है। तो ये है जैसे NR3 पॉजिटिव है, ट्राई अल्काइल अमीन है। ठीक है, इसका कैटायन है। और उसके बाद ये है SR2 पॉजिटिव है, उसके बाद है माइनस NH3 पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये ऑर्डर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, और भी यहाँ बहुत सारे हैं। तो जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, एक एग्जांपल है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद क्या है, आयोडीन है। तो देखने वाली बात यहाँ पे देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो वही बात देखो, मैं आपको यहाँ बोला था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है तो फ्लोरीन। और अब आप उसके बाद आप बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है नहीं, पर इनके ऊपर देखो एक चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ आ गई, उसके बाद क्या आ गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन है। तो इसमें बहुत सारे हैं, आपने ग्रुप्स देख लेने हैं। तो इसमें दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो इसमें है द एटम और ग्रुप्स विच हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी लेसर देन हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड electron repelling or electron releasing group. Such a group, if directly attached to the carbon chain, causes the displacement of electron toward the carbon chain and is said to exert plus I effect.
तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको बोला कि जो हम मैं आपको यहाँ पोलर बॉन्ड यहाँ बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कार्बन के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। ठीक है, ऐसा हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये वही होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है। ठीक है, तो जैसे एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, जैसे ये ग्रुप है आर। आर का मतलब होता है जैसे CH3 है, CH मतलब CH2 CH3 है, इस तरह के ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं टूवर्ड द कार्बन एटम। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट्स। तो उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के, तो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन अ कार्बन एटम एंड electronegative atom sharing only a pair of electron. It means inductive effect involves only a single sigma bond. ठीक है, कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो भी जुड़ा होता है वहीं पे होता है ये। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, तो मैंने आपको ये डेफिनेशन से बता दिया, इट्स परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तीसरा है ये प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बन एटम ज्वाइन डायरेक्टली टू द सबस्टेंट। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबस्टेंट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हेटेरो एटम के साथ, तो इसका इफेक्ट भी कम होता जाएगा। वेदर प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई, क्योंकि बात तो पोलराइजेशन की है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैग्नेट से जो आयरन के पीस जितना दूर होता जाएगा उसके ऊपर उसका पुल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट है इसमें द डिस्प्लेस्ड एटम डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल इन दिस इफेक्ट। तो मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है या ये है आयनिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर ही निकल जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दे यहाँ से। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होती है, पोलराइजेशन हो जाती है बॉन्ड में, है ना। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तब तक आपको प्लस आई माइनस आई और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो पिक्चर माइंड में क्लियर होनी चाहिए।